राजद के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनके समर्थक जो हैं वो जूता लेकर पहुंचे हैं। आपने देखा था कि बीते दिनों किस तरह से वीडियो वायरल हुआ था भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव का, और ऐसे में उनके समर्थक जो हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच में जो गाली गलौज का बातचीत का जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें जब भाई वीरेंद्र ने उस पंचायत सचिव को यह बोला था कि वे उन्हें जूते से मारेंगे, अब यह पूरा मामला गर्मा गया है और उनके समर्थक अब उन्हें तोहफे दे रहे हैं। जी हाँ, और तोहफे में क्या दे रहे हैं? जूते। जी, क्या है इस पूरे मामले का ये पूरा मामला और क्या है इसके मायने, इसके ऊपर जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। हाँ बिल्कुल। अब भाई वीरेंद्र तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हो गया है और उन्होंने तो पुलिस को कह भी दिया है कि भाई मैं यहाँ हूँ, आइए गिरफ्तार कर लीजिए। दरअसल अब पूरा ऑडियो वायरल नहीं है, ऑडियो का कुछ ही अंश वायरल है, लेकिन उसको एडिट करके वायरल किया गया है। तो उससे तो प्रथम दृष्टया यही लगता है कि भाई वीरेंद्र ने बहुत गलत किया है और जूता से मारने की बात कही है। उन पे केस भी हो गया है क्योंकि वो अनुसूचित जाति से आता है और उसने पंचायत सेवक ने उनके खिलाफ धमकी देने का, गाली गलौज करने का, मारपीट की धमकी देने का मामला दर्ज करा दिया है। तो ये केस बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि ये बहुत एक्ट कड़ा है और इसमें बड़ा मुश्किल होता है बचना, लेकिन इस एक्ट का दुरुपयोग भी हो रहा है। अब वो ऑडियो के कई क्लिप्स अब सामने आ गए हैं जिससे साफ लगता है कि वाकई वो बदतमीजी कर रहा था भाई वीरेंद्र के साथ। तो किसी विधायक के साथ ऐसे कोई पंचायत सचिव कैसे बात कर सकता है? उसने भड़का दिया, इतना भड़का दिया कि भाई वीरेंद्र आपे से बाहर हो गए और वो भी संयम नहीं रख सके। ऐसी बातें कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। आप विधायक हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि मारेंगे जूता से? तो अब इस बात के बाद तो उन्हें जूते भी तोहफे मिल रहे हैं, तो इसके क्या मायने? अब उनको नए नए जूते तोहफे मिलने लगे हैं। अब उनके क्षेत्र के जितने लोग हैं उनके चाहने वाले, उनको नए नए जूते खरीद के दे रहे हैं। कई दर्जन जूता उनके पास पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि सैकड़ों दर्जन जूते भाई वीरेंद्र के घर पहुंच चुके हैं। सर, तो ये उनके समर्थक उन्हें प्यार में दे रहे हैं कि आप उन्हें मारिए, वो पंचायत सचिव से नाराजगी में, या फिर वो उन्हीं से नाराज है इसलिए उन्हें जूते दे रहे हैं? नहीं, अब ये तंज नहीं है, उनसे खुश हैं लोग, उनके समर्थक। देखिए, आमतौर पर लोगों की शिकायत यही है कि भाई पंचायत सचिव किसी का काम बिना पैसा के नहीं करते थे, ये आरोप लगा रहे हैं लोग। और जो महिला, जिस महिला के सर्टिफिकेट बनाने के लिए भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव को फ़ोन किया था, वो भी तो कह रही है कि उससे 1,500 रुपया मांग रहे थे। 500 रुपया दे चुकी थी, लेकिन 1,000 रुपया की मांग पर अड़े हुए थे और नहीं दी तो नहीं बनाया। तब भाई वीरेंद्र के यहाँ पहुंची थी वो। तो भाई वीरेंद्र ने तो जब बात की पंचायत सचिव से, उस समय उनके पास सैकड़ों लोग थे, सब सैकड़ों लोगों के बीच उन्होंने बात की। जब भी विधायक के पास कोई शिकायत जाती है, बात करता है विधायक, तो उसकी भाषा देख लीजिए, वो डर और थोड़े रहा है। ठीक है, डरना नहीं है, लेकिन डर नहीं होने का मतलब ये थोड़ा होता है कि आप माननीय विधायक का अपमान करेंगे, उसको चिढ़ाएंगे। तो उसने भी गलती की है, लेकिन भाई वीरेंद्र फंस गए, गुस्से में आ गए, आपा खो दिया और इन्होंने भी वही भाषा इस्तेमाल कर दिया जो पंचायत सचिव कर रहा था। तो अब केस तो कर दिया है, वो तो ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है, जांच होगी कौन दोषी है कौन सही है, क्योंकि ऑडियो की फॉरेंसिक जांच होगी तब सच्चाई सामने आएगी ना। ऐसे ऑडियो वायरल होने से कुछ नहीं होता है। अब बड़े स्तर के अधिकारी जांच करेंगे क्योंकि विधायक का मामला है। लेकिन वो जूते जो लोग दे रहे हैं वो खुश होकर दे रहे हैं कि भाई बहुत भ्रष्टाचार है हर सरकारी विभाग में। हर तरह के सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत मांगे जाते हैं, खुलेआम मांगे जाते हैं, बिना रिश्वत के काम ही नहीं होता है। तो भाई वीरेंद्र ने जो कहा है कि जूता से मारेंगे, तो लोग और खुश हैं कि ठीक है, ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। और उनको खूब जूता उपहार में मिल रहा है। अब जूता, उतना जूता किसको मारेंगे? मतलब जनता भी अब चाह रही है कि जो भी करप्शन ले रहा है उसको जूता मारा जाए, और इसी के समर्थन में वो लोग भाई वीरेंद्र को जूते तोहफे में दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, जनता तो आजीज है ही, भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? आम जनता ही।
अब उसको किसी तरह का सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, कोई भी प्रमाण पत्र चाहिए तो सरकारी बाबू का चक्कर लगाना पड़ेगा और चढ़ावा भी देना पड़ेगा। बिना चढ़ावा के कुछ होता ही नहीं है। जिस महिला से वो मांग रहा था 1500 रुपये रिश्वत, वो 25 साल की लड़की है जो विधवा हो गई है। उसको उसने परेशान कर रखा था। उसका कहना है, आरोप है, मैं नहीं कर रहा हूँ, महिला कह रही है, सामने आई ना। उसने कहा कि मैं 25 साल की विधवा हूँ, मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरा कोई देखने वाला नहीं है, मुझे एक प्रमाण पत्र चाहिए था। उसके लिए वो छका रहा था, घुमा रहा था, और विधायक ने भी फ़ोन किया तो कैसे बात कर रहा था वो। तो ठीक है, जो बड़े पद पर होते हैं उन्हीं पर निशाना साधा जाता है, और विधायक हैं तो ज़्यादा निशाना लोग उन्हीं पर साधेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो अब पुलिस जांच कर रही है, जांच से पता चल जाएगा कि ये जिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है वो लागू होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि अब तो पूरा ऑडियो सामने आ चुका है। ऑडियो तो सामने आ ही चुका है पूरा। अब उसकी फोरेंसिक लैब में जांच कराई जाएगी कि ऑडियो कहीं डॉक्टर तो नहीं है, कहीं उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। तो भाई वीरेंद्र तो लग रहा है कि फंस गए हैं, केस मुकदमा हो गया। और वो भी सोच रहे हैं, वो भी जानते हैं कि बहुत गंभीर मामला है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट में केस होगा। तो इसलिए उन्होंने पहले ही ऑफर दे दिया कि आओ भाई दरोगा जी मुझे गिरफ्तार कर लो जी। तो विधायक हैं, ऐसे थोड़ा दरोगा जी गिरफ्तार कर लेंगे, जांच होगी, पड़ताल होगी। हालांकि आमतौर पे विधायक और नेता ऐसा बोलते भी नहीं है कि आके हमको गिरफ्तार कर लीजिए। इसलिए कि वो जनता के बीच पॉपुलर हैं, लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं, और जनता के काम से ही उन्होंने फ़ोन किया था पंचायत सचिव को, अपना कोई निजी काम तो था नहीं। तो उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई, अभी भी बुलंद है वो। और अभी भी वो कह रहे हैं कि जो ऑडियो उनका रिकॉर्ड किया गया बातचीत का, वो तो ऐसे भी गैर कानूनी है। किसी से बातचीत का, फ़ोन पर बातचीत का ऑडियो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्ड करके उसको वायरल कैसे कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर हुआ है ऐसा तो आप रिकॉर्ड करके पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उसने तो पहले ऑडियो को वायरल किया, और जब देखा कि मामला तुल पकड़ रहा है तो उसने केस भी कर दिया। तो पुलिस तो जांच कर ही रही है, लेकिन भाई वीरेंद्र को फायदा हो गया राजनीतिक रूप से। उनके खिलाफ एक्शन होगा तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो अभी तो जूता मारने की धमकी देकर ही वो हीरो बने हुए हैं। आजकल तो ऐसे ही विधायक है बिहार में, कौन कमी है, कोई अकेलौते विधायक हैं। गोपाल मंडल तो कहते हैं कि गाली गलौज करना ही हमारी संस्कृति है, भाषा ही है। भाई हम माँ बहन किसी का करते हैं तो बुरा मत मानिए, ये तो हमारी भाषा है। भाई वीरेंद्र का भी कई ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब इस तरह का मसला उठता है तो एक ही दिन सब कुछ सामने आने लगता है। तो भाई वीरेंद्र फ़ोन ऑफ कर चुके हैं, मीडिया से परेशान हैं और मिल नहीं रहे हैं किसी से। लेकिन क्षेत्र में जो खबर आ रही, क्षेत्र से जनता उनके साथ खड़ी है, क्योंकि सरकारी नौकरशाहों, सरकारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से लोग ऊब चुके हैं, भ्रष्टाचार से लोग आजिज हैं। तो जो भी उनके खिलाफ गलत या सही आवाज़ उठाता है ना तो हीरो बन जाता है। तो पंचायत सचिव के खिलाफ आक्रोश है लोगों में पहले से ही, और भाई वीरेंद्र ने उसको धमका दिया तो अब वो हीरो बन गए हैं अपना क्षेत्र में। मतलब उनको, मुझे लगता है पॉलिटिकल माइलेज मिल गया बहुत बड़ा, और जैसे ही कोई और बड़ी कार्रवाई होगी तो और माइलेज मिलेगा। क्योंकि आम आदमी तो सरकारी कर्मचारियों से तंग है, परेशान है, कोई ऐसा नहीं है जो खुश है। और ऐसे में विधायक अगर कर्मचारी से लड़ने के आरोप में जेल भी जाते हैं तो जनता की नज़र में तो हीरो ही रहेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, और इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किसी के उकसाने पर भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने किया है तो गलती, माफ़ी मांगी है, उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मेरे से कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने हिदायत भी दी है, कानून का पाठ भी पढ़ाया है कि भाई आईटी एक्ट के तहत आप किसी के फ़ोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड करके वायरल नहीं कर सकते, आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और ऐसा है नियम। तो देखिए इसमें क्या होता है, मामला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। सबकी नज़र है कि भाई वीरेंद्र के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है, और भाई वीरेंद्र आगे क्या करने वाले हैं। तो भाई वीरेंद्र अभी तो जूता पहन रहे होंगे, अब जूता से मारेंगे कहने का मतलब जूता थोड़े मारने जाएंगे, लेकिन जूता पहनने के लिए मिल गया। पूरा चुनाव में जितना जूता घिस लीजिए, उनके पास कमी नहीं होगी, जूतों की कमी नहीं होगी।
तो सुना कि क्या कुछ जानकारी दी है हमारे मैनेजिंग एडिटर ने आपको इस पूरे मामले पर। अब इस पूरे मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।